हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं अमित दीक्षित और आप देख रहे हो अमित गणित वाला। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 के मैथमेटिक्स की अगली एक्सरसाइज। जो लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज की थी 2.2 कंप्लीट कर ली थी। आज उसी में हम एक्सरसाइज लेके चलेंगे आपकी 2.3। क्लास 6 के मैथमेटिक्स में 2.3 एक्सरसाइज लेके चलेंगे। क्लास 6 की एक्सरसाइज 2.3 मैथ की पहला क्वेश्चन क्या है, इसी में हम करेंगे आपके। और इसका 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, सत्य असत्य छांटने हैं। जैसा भी हो प्रत्येक कथन के सामने लिखना है। इसमें करना क्या है, हमें आप इसमें केवल सत्य असत्य छांटने हैं, सत्य अथवा असत्य। पहली चीज, इससे पहले हमने जो कंप्लीट किया था क्लास 6 के मैथमेटिक्स का, तो मोस्ट थोड़ी जो इंपॉर्टेंट हैं वो मैं बता देता हूँ। इससे पहले हमने पढ़ लिया था कि संख्याओं के बारे में, संख्याएं किसे कहते हैं, किस तरीके की संख्याएं, या फिर जो प्राइम नंबर्स थे, अभाज्य संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, इन संख्याओं के बारे में हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। और थोड़ा सा डिस्कस और कर लेता हूं। मैं बता देता हूं क्या क्या होती हैं, किस किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, कैसे हम पहचान सकते हैं कि ये सब क्या है। तो पहली हेडिंग है आपकी इसमें प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या के लिए हमने पर्सनली एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हमने बताया है, शॉर्ट्स भी बनाते रहते हैं हम, लेकिन अब और नॉर्मली मैं बता देता हूं फिर भी। प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनसे कोई भी वस्तु गिनी जा सकती है, चाहे वो कोई सी भी है। अगर मैं उसे गिन सकता हूं तो वो एक प्राकृतिक संख्या है मेरी, और जिसे मैं नहीं गिन सकता वो मेरी प्राकृतिक संख्या नहीं है। और इसमें प्राकृतिक संख्याओं में अनंत तक होती है, कोई भी लार्जेस्ट नंबर नहीं होता, हर नंबर एक दूसरे का लार्जेस्ट होता है। और इसी में अगर मैं बात करूं कि सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर इसका होता है 1, क्योंकि प्राकृतिक संख्या आपकी 1 से ही शुरू होती है। चल भाई ठीक है, तू बना ले, चल तू बता दे क्या बता रहा है। हाँ, तो अब तेरा हो गया भाई, ठीक है, तो तू जाओ। तो इसमें क्या है कि प्राकृतिक संख्याओं के बारे में हमने पढ़ लिया। प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनसे कोई भी वस्तु गिनी जा सकती है, चाहे वो कोई भी है। तो मतलब नॉर्मल समझने के लिए आपका इतना ठीक है कि आप जीरो को ना लें, बाकी जितनी भी संख्या सारी प्राकृतिक संख्या होती हैं, क्योंकि मैं जीरो को छोड़ के जितनी भी संख्या हो सबको मैं गिन सकता हूं। अब जीरो मेरी प्राकृतिक संख्या क्यों नहीं है, क्योंकि मैं जीरो को गिन नहीं सकता। मैं किसी को नहीं बोल सकता कि जीरो एक प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि क्या अगर मेरे पास ये चौक होती तो क्या मैं इस चौक को बोल सकता हूं कि जीरो है? क्या इसकी जो गिनती है, क्या मैं इसे गिनती कर सकता हूं जीरो है? नहीं कर सकता। इसीलिए जीरो को मैं प्राकृतिक संख्या में नहीं लेता। जीरो, अच्छा जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है तो फिर कौन सी है? जीरो एक पूर्ण संख्या है। जीरो क्या है? एक पूर्ण संख्या है, क्योंकि पूर्ण संख्या का मतलब है पूरी संख्याएं। तो संख्याओं में, पूरी संख्याओं में तो जीरो आती है ना भाई। जीरो संख्या तो है लेकिन पूर्ण नहीं है। पूर्ण संख्या जीरो नहीं है, सॉरी, पूर्ण संख्या जीरो है, प्राकृतिक संख्या जीरो नहीं है। अब इसके बाद मैं आता हूं आपकी नॉर्मल एक्सरसाइज पर। सत्य सत्य में वो क्या कह रहा है, तो पहला क्वेश्चन है इसका, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक का योगफल ऋणात्मक पूर्णांक होता है। अब मान लीजिए ऐसा तो नहीं होता भाई। मान लीजिए धनात्मक पूर्णांक मेरे पास 8 है और ऋणात्मक पूर्णांक मेरे पास 4 है, तो इसको अगर मैं जोड़ूं तो इसका आंसर प्लस के 4 आएगा, माइनस का 4 थोड़ी आएगा। मतलब ये है कि किसी टाइम पर नेगेटिव हो सकता है और किसी टाइम पर पॉजिटिव भी हो सकता है। भाई अगर मैं लूं नंबर आपका, मैं नंबर ले लेता हूं यहां पे -3 मैंने पूर्णांक ले लिया है और 1 ले लिया मैंने 2। अब इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो आंसर -1 आएगा, जो एक ऋणात्मक पूर्णांक है। लेकिन वो क्या कह रहा है कि सदैव, हमेशा ऐसा थोड़ी होता है भाई। ये तो दोनों ही पूर्णांक है, ये भी तो दोनों पूर्णांक है, ये 8 और 4, तो ये भी दोनों पूर्णांक है, लेकिन हमेशा नहीं होता। कभी कभी माइनस का होता है और कभी कभी प्लस में होता है, यानी कभी ऋणात्मक में भी हो सकता है, कभी धनात्मक में भी हो सकता है। तो ये ऑप्शन आपका असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग ऋणात्मक होता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है
क्योंकि दो ऋणात्मक पूर्णांक मान लीजिए -4 और -8 हो तो इसका आंसर -12 आएगा, चूंकि माइनस कॉमन आ जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो दो ऋणात्मक पूर्णांक जो होते हैं उनका आंसर सदैव ऋणात्मक में आता है, तो ये आपका सही है, ये आपका सत्य है। नेक्स्ट है आपका दो पूर्णांकों का योग कभी भी शून्य नहीं होता, तो ये आपका गलत है। दो पूर्णांकों का योग सदैव शून्य नहीं होता, नहीं, शून्य भी हो जाता है। -4 + 4 इसका योग 0 ही आएगा, तो ये आपका असत्य है, ऐसा नहीं है। दो पूर्णांकों का योग सदैव शून्य नहीं आता, पर कभी कभी शून्य आ जाता है, ऐसा नहीं है। अब मान लीजिए इसमें तो यहाँ शून्य आ गया, अगर मैं दो पूर्णांक लेता -7 और -3 तो ये -10 होता, और -4 + 2 तो ये -2 होता। तो इस तरीके से आते हैं, ऋणात्मक भी आता, धनात्मक भी आता और 0 भी आता। मतलब ये नहीं है कि हर बार अलग अलग आ जाए कि वो कह रहा है कि सदैव 0 आएगा, तो सदैव 0 नहीं आ सकता, या फिर अगर वो कहे कि सदैव 0 नहीं होगा तो ये भी आपका गलत है, ऐसा नहीं है। कभी 0 भी हो सकता है, कभी आपका नॉर्मल पूर्णांक भी आ सकता है, नेगेटिव यानी ऋणात्मक आ सकता है, धनात्मक भी आ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें पर्सनली वो कहे कि 0 ही आएगा या ऋणात्मक आएगा या धनात्मक आएगा। नेक्स्ट आपका इसमें 0 एक योगात्मक पहचान संख्या है, 0 एक योगात्मक पहचान संख्या होती है, तो ये आपका सही है, सत्य है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न पूर्णांकों का पूर्ववर्ती यानी उत्तरवर्ती पूर्णांक लिखना है। तो पूर्ववर्ती उत्तरवर्ती आपका होता है किसी संख्या के आगे वाली संख्या यानी प्लस सक्सेसर, और ये चीज लास्ट वीडियो में हमने बताई थी। अगर हमारे पास 49 है तो इसका सक्सेसर यानी जो उत्तरवर्ती है वो क्या आएगा, 50 आएगा, और इसका ही अनुवर्ती यानी इससे पहले का आएगा, जैसे 50 है तो 50 का अनुवर्ती क्या आएगा, 50 का अनुवर्ती आएगा 49। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। इसी में आपकी नेक्स्ट है संख्या रेखा पर योग कीजिए और परिणाम लिखिए। अब संख्या रेखा पर योग कैसे करते हैं, किस तरीके से परिणाम लिखते हैं, ये चीज आज हम सीखेंगे इसमें कंप्लीटली अच्छे तरीके से। अच्छा, इससे पहले एक हेडिंग और है, वो है योगात्मक प्रतिलोम। अब योगात्मक प्रतिलोम क्या है? योगात्मक प्रतिलोम किसी भी संख्या का, मतलब कोई भी संख्या अगर हमें दे रखी है तो उसका अगर हमें योगात्मक प्रतिलोम निकालना है, तो योगात्मक प्रतिलोम का मतलब है कि मैं जो साइन है वो मेरा चेंज हो जाएगा किसी भी नंबर का। मान लीजिए अगर मेरा माइनस है, -4, -3, 7, -2, अगर इन सब का ही मुझे योगात्मक प्रतिलोम निकालना हो तो साइन चेंज कर दूंगा। जैसे यहां माइनस है तो +2, यहाँ +7 है तो -7, यहाँ -4 है तो +4, एंड यहाँ -3 है तो +3। इस तरीके से मैं योगात्मक प्रतिलोम निकालता हूं। अब संख्या रेखा पर किस तरीके से दिखाना है मुझे किसी नंबर को, और जोड़ना कैसे। मान लीजिए 4 - 3 मुझे जोड़ना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक संख्या रेखा खींचूंगा और कट मार दूंगा अप्रोक्स 4 4 5 5, जो मेरा ऐड होकर के इसके लमसम आ जाए। 0 सेंटर ले लिया, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5। अब मुझे जोड़ना कैसे, पहला मेरा संख्या क्या है 4, तो पहले मैं 4 ले लूंगा। 4 मेरा कहाँ है, यहाँ है। अब यहाँ से मुझे -3 जोड़ना है, यानी नेगेटिव नंबर ऐड करना है, तो लेफ्ट की तरफ आऊंगा मैं, और लेफ्ट की तरफ किस तरीके से करूंगा मैं, 1 2 3, यानी जो मेरा आंसर आएगा 4 में -3 जोड़ने के बाद वो क्या आएगा, वो आएगा 1। इस तरीके से मैं किसी भी पूर्णांक को संख्या रेखा पर जोड़ सकता हूं। वैसे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योग के नियमों का प्रयोग करके योग ज्ञात कीजिए। नॉर्मल आपका जिसमें गुण धर्म होते हैं, -4 है तो अगर मुझे -4 + 3 ये ऐड करना है तो इसे किस तरीके से ऐड करूंगा, 3 मतलब बड़ी संख्या माइनस में, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में, और इसे घटा दूंगा, यानी 4 में से 3 गया तो 1 बचा। यानी किसी भी संख्या को अगर मैं जोड़ता हूं तो नॉर्मल जोड़, मुझे पता है बड़ी संख्या माइनस में, जोड़ने के बाद मेरा आंसर आएगा -1। इस तरीके से मेरे हो जाएंगे सवाल, और यहां पर आपकी एक्सरसाइज खत्म है 2.3। इसी तरीके से हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, और वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लग रही हो
तो प्लीज यार ये सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।